डीलिस्टिंग जनजाति समाज के हक और अधिकार का विषय है और यह विषय अभी से नहीं, यह विषय 1967 में लोहरदगा के सांसद हुए कार्तिक उरांव जी ने, उन्होंने इस विषय को उठाया था। उस पर उन्होंने काफ़ी काम किए, उस पर काफ़ी सदन में चर्चाएं भी हुई, जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी का रिपोर्ट आया। हालांकि उस समय की सरकार की मंशा डीलिस्टिंग के कानून को पास करने की नहीं थी, जिसके कारण वह उस समय पास नहीं हो पाया। जनजाति सुरक्षा मंच 2006 में इसका गठन हुआ। हम लोग तब से 2006 से लगातार डीलिस्टिंग के विषय पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इससे देश को और खासकर जनजाति समाज को इसको 100% इसका फायदा होगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति समाज के ऐसे लोग जिन्होंने अपने जाति के, अपने माता पिता के, अपने परिवार के रीति रिवाज, संस्कृति आदि मत विश्वासों को छोड़ करके, उनको त्याग करके, जिन्होंने ईसाई या मुसलमान धर्म को ग्रहण कर लिए हैं, ऐसे जनजाति समाज के लगभग 18% लोग हैं। इनके द्वारा अनुसूचित जनजाति समाज आदिवासी को मिलने वाले आरक्षण, छात्रवृत्ति और सरकारी सुविधाओं में अनुदान 80% का उपभोग किया जा रहा है। तो ये कितना बड़ा न्याय है कि जिन्होंने जाति के रीति रिवाज जो आदिवासी होने के कारण है, जिन्होंने छोड़ा है, वही लोग इसका सबसे ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। तो उससे अनुसूचित जनजाति समाज जो मूल लगभग 82% समाज है, उनको केवल 20% लाभ मिल रहा है, उनको 100% लाभ मिलेगा। जब 100% लाभ मिलेगा, जो संविधान की मंशा भी है, जो संविधान का ध्येय भी है कि उनको अपना हक और अधिकार मिलेगा, उनको आरक्षण की सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो अनुसूचित जनजाति समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, मुख्य धारा से जुड़ेगा, उसका शैक्षिक और सामाजिक विकास होगा। इसलिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, इसलिए इसका जनजाति समाज को फ़ायदा होगा। आदिवासी समाज को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आदिवासी समाज के ही ऐसे लोग जिन्होंने आदिवासी समाज के रीति रिवाज, परंपरा, आदिमत विश्वास को छोड़ करके ईसाई और मुसलमान बने हैं, वो आदिवासी समाज को मिलने वाला आरक्षण, छात्रवृत्ति, अनुदान सबसे ज़्यादा वो लोग लाभ ले रहे हैं। जब उनको इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा, वो इसलिए बाहर किया जाएगा क्योंकि भारतीय संविधान में ईसाई और मुसलमान को अल्पसंख्यक माना गया है, माइनॉरिटी माना गया है। तो जब कोई व्यक्ति माइनॉरिटी वर्ग में आता है तो एक व्यक्ति 2 लाभ कैसे ले सकता है? इतना बड़ा अन्याय इस संविधान के माध्यम से अनुसूचित जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ में हो रहा है। देखिए, हम लोग